हाय स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? कैसे हैं आप सब? इस वीडियो में हम समझेंगे शॉर्ट टर्म इक्विलिब्रियम। हमने प्रीवियस वीडियो में सुपर नॉर्मल प्रॉफिट, नॉर्मल प्रॉफिट को कैसे कैलकुलेट करते हैं, क्या उसके मायने हैं, हमने ये समझा था। इस वीडियो में हम समझेंगे डायग्रामेटिकली जब फर्म इक्विलिब्रियम पे पहुंचता है तो इक्विलिब्रियम में कभी फर्म को नॉर्मल प्रॉफिट होता है, कभी सुपर नॉर्मल प्रॉफिट होता है, कभी शटडाउन पॉइंट पे होता है, कभी ब्रेक इवन पॉइंट पे होता है, तो डायग्रामेटिकली समझाएंगे। बट इस वीडियो में मैं आपको समझाने वाला हूं कि डायग्राम से हम प्रॉफिट कैलकुलेट कैसे करते हैं। राइट, पहले तो ये समझना है ना कि डायग्राम बना करके हम प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करेंगे, उसके बाद हम उसको और डिटेल में समझेंगे। लेकिन फिलहाल मैं आपको एक डायग्राम बना के समझाता हूं कि हम प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करेंगे। वी ऑल नो दैट इक्विलिब्रियम इज अ पॉइंट वेयर मार्जिनल रेवेन्यू इज इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट। इस लॉजिक को, इस प्रिंसिपल को लेके हम चलेंगे दिमाग में। तो अभी जो मैं कर्व बना रहा हूं ना, वो टेक्निकली इनकरेक्ट कर्व है। मैं पहले ही बोल रहा हूं ये टेक्निकली इनकरेक्ट कर्व है, लेकिन एक प्रॉफिट कैलकुलेशन के फंडामेंटल्स को समझाने के लिए मैं ये कर्व बना रहा हूं ताकि आपको लॉजिक इसका समझ में आ जाए कि प्रॉफिट कैलकुलेशन होता कैसे है। ठीक है, याद रहे ये टेक्निकली इनकरेक्ट कर्व है। तो ये कोई ना सोचे कि सर को नहीं आता है या सर गलत बता रहे हैं। हाँ, मुझे आता है शायद लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूँ कि कैलकुलेशन बड़ा इजी हो जाएगा। तो सपोज करो दिस इज माय एवरेज रेवेन्यू कर्व। ठीक है, एक सेकेंड में थोड़ा सा इसको और। सो दिस इज माय एवरेज रेवेन्यू कर्व, दिस इज माय मार्जिनल रेवेन्यू कर्व। ठीक है, कलर चेंज करते हैं। ये मेरा एवरेज कॉस्ट कर्व है और ये मेरा मार्जिनल कॉस्ट कर्व है। ठीक है, टेक्निकली इनकरेक्ट इसलिए है क्योंकि मार्जिनल कॉस्ट एवरेज कॉस्ट को लोएस्ट पॉइंट पे कट करता है। एवरेज रेवेन्यू, मार्जिनल रेवेन्यू मतलब इस तरीके से नहीं स्टार्ट होते हैं, इसीलिए। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे आइडेंटिफाई करते हैं पॉइंट जहाँ पर इक्विलिब्रियम है। एम आर इक्वल्स एम सी कहाँ पर है? पॉइंट ई पे। ठीक है, तो सबसे पहले हमें इक्विलिब्रियम पॉइंट आइडेंटिफाई करना। वाई एक्सिस में सारे कर्व्स के नाम रहेंगे ए आर, एम आर, एवरेज कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट। एक्स एक्सिस में हमारा रहेगा आउटपुट। ठीक है, सो दिस इज द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम वेयर एम आर इक्वल्स एम सी। तो दैट मीन्स द प्रोड्यूसर विल प्रोड्यूस एंड सेल ओ क्यू क्वांटिटी ऑफ आउटपुट। तो प्रोड्यूसर का मैक्सिमम प्रॉफिट कब होगा? जब प्रोड्यूसर ओ क्यू क्वांटिटी ऑफ आउटपुट बनाएगा। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीबॉडी। मैं एक बार ना इसको थोड़ा सा साइड कर देता हूं सो दैट लिखने का मुझे वो रहे। ओके, ठीक है, सो दिस इज द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम एंड द प्रोड्यूसर विल अर्न मैक्सिमम प्रॉफिट व्हेन ही विल प्रोड्यूस एंड सेल ओ क्यू क्वांटिटी ऑफ आउटपुट। अब सवाल ये है कि ओ क्यू क्वांटिटी में उसको मैक्सिमम प्रॉफिट तो होगा, बट होगा कितना? तो प्रॉफिट निकालने के लिए व्हाट डू? वी डिडक्ट रेवेन्यू फ्रॉम कॉस्ट। तो अगर ओ क्यू क्वांटिटी बनाने में रेवेन्यू कितना लगेगा हम वो निकाल लें, कॉस्ट कितना लगेगा हम वो निकाल लें, तो हमारा प्रॉफिट निकल जाएगा। क्योंकि रेवेन्यू से हम कॉस्ट माइनस कर देंगे, प्रॉफिट आ जाएगा। कैसे निकालेंगे भाई? अब ओ क्यू क्वांटिटी बनाने में रेवेन्यू कितना लगा है तो इसको हम रेवेन्यू तक एक्सटेंड कर देंगे। ये मेरा ए आर कर्व है, तो रेवेन्यू तक एक्सटेंड कर दिया तो हमें मालूम पड़ा कि रेवेन्यू कितना है? ओ आर है। अगर यहाँ कन्फ्यूजन है तो मैं आपको एक फंडामेंटल चीज़ और समझाता हूँ कि ये ग्राफ में कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। ठीक है, नाउ लेट अस अज्यूम कि मैं एक एवरेज रेवेन्यू कर्व बनाता हूँ। आउटपुट दिया है 1 2 3 4 5 एंड एवरेज रेवेन्यू इज लेट्स से 10 8 6 4 2। इसको प्लॉट करते हैं। ठीक है, इसको प्लॉट करते हैं। सो दिस इज माई एक्स एक्सिस, दिस इज माई वाई एक्सिस। यहाँ पे आई विल राइट एवरेज रेवेन्यू, यहाँ पे आई विल राइट आउटपुट। सो आउटपुट 1 2 3 4 5 एंड दिस इज लेट्स से इसको 2 4 6 8 एंड 10। ठीक है, अब हम एवरेज रेवेन्यू कब बनाते हैं? 1 में 10 है। मैं क्यों बना रहा हूँ? सो दैट आपको समझ में आ सके कि ओ क्यू बनाने में रेवेन्यू कितना है, मैं रेवेन्यू तक एक्सटेंड क्यों किया, मैं उस चीज़ को समझाने के लिए कर रहा हूँ। ठीक है, सेकेंड में दिस इज 8। ठीक है, दिस इज 8। थर्ड में दिस इज 6, फोर्थ में दिस इज 4 एंड 5 में दिस इज 2। लेट मी जस्ट पुट माई फोन ऑन अ साइलेंट मोड, जस्ट अ मोमेंट। ऑलराइट, तो अब मैंने एवरेज रेवेन्यू कब बना दिया? ये बन गया मेरा एवरेज रेवेन्यू।
ठीक है। अब अगर ये हटा दिया जाए, ये हटा दिया जाए और कोई मुझसे अब पूछे कि सेकेंड यूनिट में एवरेज रेवेन्यू कितना है, तो कैसे निकालूंगा? सेकेंड यूनिट में एवरेज रेवेन्यू निकालने के लिए मैंने इसको यहाँ पे ऐसे किया तो मालूम पड़ गया 8 है। थर्ड यूनिट में एवरेज रेवेन्यू कितना था? 6 है। कैसे पता चला? ऐसे करके इस तरफ कर दिया तो 6 है। फोर्थ में एवरेज रेवेन्यू कितना है? फोर्थ यूनिट में एवरेज रेवेन्यू कितना है? ऐसे कर दिया तो ये 4 है। तो बेसिकली समझ में आता है कि जब मैं इसको उस कर्व तक एक्सटेंड करके वाई एक्सिस की तरफ खींच देता हूं तो मुझे पता 5 में एवरेज रेवेन्यू कितना था? 2 था। कैसे पता चला? यहाँ से ऐसे किया और इसको यहाँ पे एक्सटेंड कर दिया, 2 है। तो समझ में आ जाएगा कि एवरेज रेवेन्यू कितना है, या कोई भी कर्व हो उसकी वैल्यू पता करनी हो, दिस इज द वे ऑफ डूइंग इट, राइट। सो भैया जब OQ क्वांटिटी ऑफ आउटपुट बनाया, वापस हम अपने मुद्दे पे आते हैं, तो एवरेज रेवेन्यू कितना था? रेवेन्यू तक एक्सटेंड किया, ये कर दिया। OQ में कॉस्ट कितना था? देखो ये एवरेज कॉस्ट कर्व ये वाला है, देख रहे हो? एवरेज कॉस्ट कर्व कौन वाला है? जहाँ पे मैं, ये मेरा एवरेज कॉस्ट कर्व है नाम, देखो ये वाला एवरेज कॉस्ट कर्व है। तो कॉस्ट कितना यहाँ तक है ना? रेवेन्यू ऊपर तक गया, कॉस्ट यहाँ तक था। अब रेवेन्यू से कॉस्ट माइनस किया, ये शेडेड रीजन बचा, ये हो गया E1, ये हो गया E2। सो मेरा प्रॉफिट कितना है? RCE2, दिस इज E2 है ना, RCE2E1 इज माई प्रॉफिट। तो ये शेडेड रीजन मेरा प्रॉफिट है। तो कैसे निकाला? पहले हमने इक्विलिब्रियम पॉइंट पता किया, कहाँ पे था? इस पॉइंट पे था जहाँ पे MR = MC। तो हमें पता चला कि हम इतना यूनिट बनाएंगे तो मैक्सिमम प्रॉफिट होगा। कितना प्रॉफिट होगा? इस यूनिट में रेवेन्यू कहाँ तक है? रेवेन्यू तक एक्सटेंड कर दिया, ये रेवेन्यू निकल आया। कॉस्ट कहाँ तक है? कॉस्ट तक आगे बढ़ाई लाइन और यहाँ एक्सटेंड कर दिया, ये कॉस्ट आ गया। तो रेवेन्यू कितना है? O से लेके R तक है। कॉस्ट कितना? O से लेके C तक है। दोनों को माइनस किया तो ये गैप जो बचा ये मेरा प्रॉफिट है। आई होप दिस इज क्लियर। तो ये प्रॉफिट कैलकुलेशन के लिए हम ये वाला फंडा यूज़ करते हैं। हालांकि हम इसको जो करेंगे, हम करेंगे परफेक्ट मार्केट में, लेकिन मैं आपको ये वाला डायग्राम इसलिए बनाया सो दैट इसमें समझना थोड़ा आसान होता है और अब आगे जा कर के आपको उतनी प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, चलिए अब हम लोग आते हैं ये समझने पे कि भाई हमने ये एवरेज रेवेन्यू माइनस एवरेज कॉस्ट किया तो ये एवरेज प्रॉफिट है कि टोटल प्रॉफिट है। ठीक है, पहले तो ये समझो कि हमने निकाला ये टोटल प्रॉफिट है, ये गैप जो है ये गैप जो है ये एवरेज प्रॉफिट नहीं, ये टोटल प्रॉफिट है। ठीक है, कैसे? देखिए हम टोटल प्रॉफिट कैसे निकालते हैं? इस टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट, टोटल प्रॉफिट इज टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट। ठीक है, सो टोटल प्रॉफिट, अब इसको मैं प्रूव कर रहा हूं कि ये जो गैप था दैट इज RCE2E1 इज नॉट एवरेज प्रॉफिट बट इट इज अ टोटल प्रॉफिट। टोटल रेवेन्यू कैसे लिखते हैं हम? एवरेज रेवेन्यू इनटू आउटपुट। टोटल कॉस्ट कैसे लिखते हैं हम? एवरेज कॉस्ट इनटू आउटपुट। ठीक है, ये तो समझ में आ गया अपने को। अब देखो यहाँ पे एवरेज रेवेन्यू कितना है? O से लेके R तक एवरेज रेवेन्यू था, तो एवरेज रेवेन्यू OR हो गया। आउटपुट कितना है भाई? OQ। कितना आउटपुट प्रोड्यूस किया? OQ। ठीक है, माइनस एवरेज कॉस्ट कितना है? कॉस्ट कितना था यहाँ से यहाँ, तो OC इज माई एवरेज कॉस्ट। आउटपुट कितना है भाई? OQ। ठीक है, दैट मीन्स याद रहे दिस एंटायर रिप्रेजेंट्स टोटल रेवेन्यू, दिस एंटायर रिप्रेजेंट्स टोटल कॉस्ट। ठीक है, अब OR इंटू जब हम OQ करेंगे, OR इंटू OQ करेंगे तो ये लेंथ इंटू ब्रेथ के फॉर्म में रेक्टेंगल का एरिया निकल जाएगा। कौन से रेक्टेंगल का? ORE1Q। रिमेंबर व्हेन आई डू OR इंटू OQ, लेंथ इंटू ब्रेथ will give me the area of rectangle ORE1Q, that is ORE1Q minus जब हम OC इंटू OQ करेंगे कौन सा रेक्टेंगल निकल जाएगा एरिया? आई होप एवरीबडी नोज दैट रेक्टेंगल का एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। मैं उसी फंडा को यूज करके यहाँ पे बता रहा हूँ। OCE2Q क्या हो जाएगा ये? माइनस OCE2Q। ठीक है, जब OR इंटू OQ किया तो बड़े रेक्टेंगल का एरिया निकल गया, OC इंटू OQ किया तो छोटे रेक्टेंगल का एरिया निकल गया। आपको ये शायद आपको अगर चाहिए हो
तो मुझे इस नंबर पे जो मैं लिख रहा हूँ अपने बोर्ड पे, अगर उसका PDF चाहिए, ये वाला पेज और ये वाला पेज 9801345670 पे आप मेरे को व्हाट्सएप करके हाई लिखना, मैं आपको ये भेज दूंगा। हाई लिख के बता देना कि आप मेरे वीडियो देखी है आपने और आपको ये PDF चाहिए, ठीक है। तो टोटल प्रॉफिट कितना हो गया ये? अब भैया इसका मतलब ये हो गया, ये वाला जो है ये टोटल रेवेन्यू है, ये वाला जो है टोटल कॉस्ट है, मतलब ये पूरा जो बॉक्स है ये टोटल रेवेन्यू रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। ये टोटल जो बॉक्स है ये टोटल रेवेन्यू रिप्रेजेंट करता है, और ये टोटल जो बॉक्स है टोटल कॉस्ट रिप्रेजेंट करता है। दिस इज टोटल रेवेन्यू, क्योंकि देखो हम एवरेज रेवेन्यू जैसे ही इनटू आउटपुट करते हैं तो पूरा एरिया टोटल रेवेन्यू बन जाता है, एवरेज रेवेन्यू इनटू आउटपुट। बचा क्या, दोनों को माइनस किया तो ये वाला गैप CRE1E2, CRE1E2, दिस गैप रिप्रेजेंट्स माई टोटल प्रॉफिट। तो ये टोटल प्रॉफिट ही है, हम एवरेज तक जरूर इसको पुल करते हैं, इसको एवरेज जरूर है ये, लेकिन जब इनटू आउटपुट करते हैं तो ये टोटल बन जाता है। सो आई होप दिस इज क्लियर, दिस गैप रिप्रेजेंट्स टोटल प्रॉफिट। तो ग्राफ में जो एवरेज होता है वो टोटल रिप्रेजेंट करता है। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीबडी, दिस इज हाउ प्रॉफिट इज कैलकुलेटेड। अब आगे की वीडियो में हम बताएंगे कि इक्विलिब्रियम पॉइंट पे, मतलब कई बार जब फर्म इक्विलिब्रियम करता है, ज़रूरी नहीं है कि उसको सुपर नॉर्मल प्रॉफिट ही हो, इक्विलिब्रियम पे हो सकता है, शटडाउन पॉइंट पे इक्विलिब्रियम हो सकता है ब्रेक इवन पॉइंट पे इक्विलिब्रियम हो। तो आगे की वीडियोस में हम वही समझेंगे। टिल देन कीप वॉचिंग एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो डोंट फॉरगेट टू शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच।